गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एसपीडी का जो करंट अफेयर्स है उसका वार्षिकांक था, उसका हम लोग समग्र अध्ययन कर रहे थे। इस कड़ी में आज हम लोग का यह तीसरा वीडियो होगा। तो देखते हैं आज हम लोग को कहाँ से शुरू करना है। तो हम लोग इसके पेज नंबर 11 तक आ चुके थे। तो आते हैं पेज नंबर 11 पर। एक मिनट। आज हम लोग को देखना है 2018 से 20 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। तो यह बार बार चर्चा में रहता है और जो जीआई टैग है इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ ही लिए जाते हैं। तो देखिए, काले चावल, इसका नाम क्या है? चाक हाओ। यह कहाँ का है? तो यह मणिपुर राज्य का है, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियों की बात हो रही, चिकनी मिट्टी, तो वह गोरखपुर का है। ग्रीन और वाइट टी, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह दार्जिलिंग के चाय को। सोहराई खोबर पेंटिंग, तो यह झारखंड से संबंधित है। केवली पट्टी कद लाई मितई, तो यह मूंगफली का कैंडी है जो तमिलनाडु राज्य का स्पेशल है। पलानी पंचामृतम, तो यह पलानी में मंदिर है, वहाँ पर मिलने वाला प्रसाद है। कहाँ? तो तमिलनाडु का है। तहलोह पुआन सौल और नगोते खेह सौल, ये दोनों साल है। कहाँ? तो मिजोरम का। इसी तरह से और साल देखिए, मिजो पुआन चेई सौल और पांडुम सौल, यह भी मिजोरम का है। और खेई मिठाई, हरमल मिर्च और मांडोली केला, कहाँ का है? तो गोवा का है। सब कहाँ का है उत्पाद? गोवा का। तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़, कहाँ का? तो यह केरल का है मयूर गुड़। मखाना मधुबनी पेंटिंग, यह किस राज्य का है? तो बिहार का है। कश्मीरी केसर, तो यह कश्मीर के नाम से इसको जीआई टैग मिला है। और हम लोग जानते भी हैं कि कश्मीर में ही सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। कोल्हापुरी चप्पल, तो ये दो राज्यों को चप्पल के लिए जीआई टैग मिला है, एक है कर्नाटक और दूसरा है महाराष्ट्र। हिमाचली काला जीरा, तो इसके लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो ओडिशा को। चूली का तेल के लिए जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश को। कंधमाल हल्दी, ओडिशा का रसगुल्ला, इसके लिए किसको जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा को मिला है। और बंगाल को भी मिला था, उसका क्या नाम? उसको कहेंगे रसगुल्ला, और यह है रसगुल्ला। तोलिया रुमाल, या कहीं के लिए मिलेगा तेलिया रुमाल, तो तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। ईदू मिसमी कपड़ा, तो मिसमी ट्राइब कहाँ की है? अरुणाचल की, तो यह जीआई टैग किसको मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश को, ईदू मिसमी कपड़ा के लिए। डिंडीगुल ताले, कंदांगी साड़ी, तीन सब के लिए किसको मिला है जीआई टैग? तो तमिलनाडु को। श्री विल्लू पुथूर पलकोवा के लिए जीआई टैग तमिलनाडु का, यह दूध का मिठाई है। श्री विल्लू पुथूर पलकोवा। तिरुभुवम सिल्क साड़ी, याद कीजिए, तिरुभुवम सिल्क साड़ी के लिए जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। जीरा फूल, यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सिरसी सुपारी व गुलबर्गा तूर दाल, तो कहाँ? तो कर्नाटक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चुनार का बलुआ पत्थर, तो कहाँ है? यूपी में है। इरोड हल्दी, कंधमाल हल्दी कहाँ के मिलेगा? उड़ीसा। मयूर हल्दी केरल, और यह इरोड हल्दी, तो यह तमिलनाडु को मिला है। इसी तरह कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी का संबंध कर्नाटक से है। वायनाड, राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र, वायनाड रोबास्टा कॉफ़ी, तो यह केरल को इसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी के लिए जीआई टैग कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। अराकू वैली, तो ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व ओडिशा को इसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी, तो यह कर्नाटक का है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, इसके लिए जीआई टैग गुजरात को प्राप्त हुआ है। सिलाव खाजा, इसके लिए प्रसिद्ध, ये बिहार यानी बिहार का यह मिठाई है। सांगली हल्दी, इसके लिए जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। शाही लीची, बिहार का फल है, लीची है। अल्फांसो आम, यह महाराष्ट्र का आम का फल। जर्दालू आम व कतरनी चावल संबंध किससे है? तो बिहार से है। बोकासोल चावल, तो यह असम का है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश।
आदिलाबाद दोकरा, तो यह तेलंगाना की घंटी धातु शिल्प कला है। और याद कर लीजिए कुछ, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में दिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है उसकी मान्यता मात्र 10 सालों तक रहती है। आगे देखते हैं 2019-20 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। महंत नृत्य गोपाल दास, ये अध्यक्ष है कहाँ के, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हैं। संजय कोठारी प्रमुख है क्या, तो सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, संजय कोठारी। गोविंद राजुलू चिंटाला, या कहीं मिलेगा चिंटाला, यह अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। बी आर शर्मा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, याद कर लीजिए। टी एस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, टी एस त्रिमूर्ति। सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त हैं किसके, तो सीबीसी के, कौन, तो सुरेश एन पटेल। उदय कोटक अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई। देवेंद्र कुमार सिंह निदेशक कहाँ, तो सिडबी के हैं, स्मॉल उद्योग की बड़ी बात, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव, विनी महाजन। सुखबीर सिंह संधू अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के हैं, कौन, तो सुखबीर सिंह संधू। रमेश बाबू बोडू, तो यह सीईओ करियूर वैश्य बैंक है, कौन, तो रमेश बाबू बोडू। अशोक लवासा ये उपाध्यक्ष हो गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। सुमित देव यह अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के, कौन, तो सुमित देव। अश्वनी कुमार तिवारी सीईओ कहाँ के, तो एसबीआई कार्ड के, अश्वनी कुमार तिवारी। रोशनी नाडर यह अध्यक्ष हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी के, रोशनी नाडर। पी प्रवीण सिद्धार्थ निजी सचिव राष्ट्रपति के, कौन, तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। वरुण श्रीधर यह सीईओ हैं किसके, तो पेटीएम मनी के, वरुण श्रीधर। कपिल देव त्रिपाठी नए सचिव कहाँ, तो राष्ट्रपति के हैं। प्रदीप जोशी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, प्रदीप जोशी। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब हैं 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, सीएजी। हार्दिक सतीश चंद्र शाह निजी सचिव प्रधानमंत्री के बनाए गए हैं। सुमा मंडल अध्यक्ष सेल के हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष DRDO और जीपी गर्ग कार्यकारी निदेशक सेबी, यानी सेबी क्या है, तो जितने भी शेयर बाजार है उसका नीति निर्धारक करता। राकेश अस्थाना महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हैं। और विनय टोंस AMD भी हैं और सीईओ हैं कहाँ, तो SBI म्यूचुअल फंड के विनय टोंस। PS रानी पसे महानिरीक्षक CRPF। अवीक सरकार अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI अवीक सरकार। विनोद कुमार यादव सीईओ रेलवे बोर्ड के। हेमंत खत्री अध्यक्ष हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हेमंत खत्री। और उषा पारहे तो यह है महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। एम वीरा लक्ष्मी याद कर लीजिए, एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। विकेश गुलाटी अध्यक्ष FADA। और सुभाष कामत अध्यक्ष भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष सुभाष कामत है। अनिल जैन अध्यक्ष ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अनिल जैन। परवेश रावल याद कीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है, परेश रावल। चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अनिल धस्माना प्रमुख है किस चीज़ के, तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख अनिल धस्माना। PD वाघेला अध्यक्ष TRAI। SS देसवाल महानिदेशक NSG। शेखर कपूर अध्यक्ष फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट शेखर कपूर। और 2019-20 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, तो इंटरनेशनल लेवल पर गीता गोपीनाथ को क्या बनाया गया, मुख्य अर्थशास्त्री IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन।
अंशुला कांत यह मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं CFO किसका, तो विश्व बैंक, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। रॉबर्ट ओ ब्रियन ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका यानी NSA, जिस तरह भारत में अजीत डोभाल है उसी तरह अमेरिका के रॉबर्ट ओ ब्रियन। क्रिस्टीन लोगार्ड यह EU यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक उसके प्रमुख बनी है क्रिस्टीना लोगार्ड। राफेल ग्रासी प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। उर्सुला वान डेर लियन ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के। मात्सुगु ओसाकावा अध्यक्ष ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय मनीला फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। केटेरिना सकेलरोपोलो पहली महिला राष्ट्रपति, कहाँ की, तो ग्रीस की। मिखाइल मिशुस्टिन प्रधानमंत्री रूस के बने हैं, मिखाइल मिशुस्टिन। जेने जानसा प्रधानमंत्री स्लोवेनिया की बनी हैं। ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। इसी तरह डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, WHO। और WHO का अध्यक्ष कौन है, तो कमेंट कीजिएगा, इससे पहले हम लोग पढ़ाए हुए थे। कार्मेन रेनहार्ट मुख्य अर्थशास्त्री किसके, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के। सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की। राहुल देव पहले हिंदू पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में बनाए गए हैं। TS त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। मुस्तफ़ा अल कादेमी प्रधानमंत्री, कहाँ, तो इराक के बनाए गए। कौन, मुस्तफ़ा अल कादेमी, याद कर लीजिए, मुस्तफ़ा अल कादेमी। जीन कास्टेक्स प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं, जीन कास्टेक्स। ऋषि सुनक वित्त मंत्री ब्रिटेन के हैं। डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की, डॉक्टर निगार जोहर। ली हसियुन लुंग कहाँ, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। मार्कोस ट्राइजो अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में है। आंद्रेज डूडा यह राष्ट्रपति हैं पोलैंड के। चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति सूरीनाम के, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ओसुका रैपोंडा पहली महिला प्रधानमंत्री, कहाँ की, तो गैबोन की। ओसुका रैपोंडा पहली महिला प्रधानमंत्री गैबोन की बनाई गई है। मोहम्मद शाहीन इकबाल नौसेना प्रमुख बांग्लादेश की, मोहम्मद शाहीन इकबाल। हिचेम मैचिची प्रधानमंत्री ट्यूनिसिया के, हिचेम मैचिची। अलेक्जेंडर लुकाशेंको क्या है, राष्ट्रपति बेलारूस के, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति गुआना। मार्क एंथनी फिलिप्स प्रधानमंत्री गुआना। और मोहम्मद इरफान अली या राष्ट्रपति, मार्क एंथनी फिलिप्स प्रधानमंत्री, कहाँ, तो गुयाना के। वाल्टर राजर मार्टोज यह क्या है, तो प्रधानमंत्री पेरू के हैं। महिंद्रा राजपक्ष प्रधानमंत्री श्रीलंका के तीसरी बार। और मुस्तफ़ा अदीब प्रधानमंत्री, कहाँ, तो लेबनान के बनाए गए हैं, मुस्तफ़ा अदीब। योशिहिदे सुगा यह प्रधानमंत्री जापान के बनाए गए हैं। केनिची आयुकावा अध्यक्ष सियाम के, SIAM। और तोकियो कोनिशी भारत में ADB के निर्देशक हैं। समीर कुमार खरे क्या है, कार्यकारी निदेशक एशियाई विकास बैंक। और राजेश खुल्लर कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, राजेश खुल्लर। मोक्टर ओअने प्रधानमंत्री माली के हैं। एमी कोनी बेरेट न्यायाधीश अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, एमी कोनी बेरेट। अब आगे देखिए 2018-20 में कुछ तूफान आए थे और उससे संबंधित देश, जैसे अम्फान कहाँ हिट किया, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी भारत में। निसर्ग तो यह महाराष्ट्र और गुजरात यानी भारत के पश्चिमी कोस्ट पर आया था। डायना चक्रवात मेडागास्कर को हिट किया था। बुलबुल उड़ीसा
और बंगाल यानी भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित क्षेत्र था। हेगी बीज, जेबी और जोगदारी ये सब जापान में आने वाले तूफान हैं। फेक्साई और तालीम यह भी जापान में आने वाला तूफान है। डोरियन यह उत्तरी बहामास अमेरिका को हिट किया था। वायु गुजरात भारत में यानी भारत के पश्चिमी तट। फोनी व तितली भारत के पूर्वी तट यानी उड़ीसा को हिट किया था। उस्मान व सांबा यह फिलीपींस को हिट किया था। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी में उठने वाला तूफान था। माइकल, डीले व गाजा ये सब अमेरिका को हिट किया था। सिमरोन, क्रोसा व टॉमी यह जापान में आया था। अल्बर्टो अल्बामा, फ्लोरिडा व मिसिसिपी यानी अमेरिका के सब राज्य हैं प्रभावित होने वाले। मैकून और सागर यह यमन की खाड़ी को हिट किया। केनी और जोसाई यह फिजी को हिट किया था। इसी तरह से नोरा, केल्विन यह ऑस्ट्रेलिया में को प्रभावित किया था। आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कौन प्रस्तुत करने वाले? तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो 16वीं बार जारी किया गया था। यह प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पर यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया। वन स्थिति रिपोर्ट AFSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। कुछ फैक्ट है देखिए, देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? तो देश का 24.56%, 24.56% टोटल फॉरेस्ट एरिया, वृक्ष एंड वृक्षावरण यानी वन एंड वनावरण। तो देखिए कुल कितना? तो भारत का 25% लगभग यानी 8,07,276 किलोमीटर। और देश में कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट तो 7,12,249 किलोमीटर यानी परसेंट पूछेगा 21.667% क्या देश में वनावरण यानी फॉरेस्ट है। और ट्री यानी वृक्षावरण, तो ट्री कवर कितना है? तो 2.89% यानी वन के बाहर है। तो कुल मिलाकर 24.56% भारत में जंगल है। जंगल और वृक्षावरण, जंगल तो सिर्फ 21.67% ही है। 2017 की तुलना में वृद्धि 5188 किलोमीटर यानी 0.65%। वनावरण में वृद्धि याद कर लीजिए 3976 किलोमीटर, वनावरण में 3976 और वृक्षावरण में 1212, कुल मिलाकर 5188 किलोमीटर का भारत सरकार ने गेन किया है। देश में कुल मैग्रोव तो 4975 किलोमीटर और इसमें वृद्धि मात्र 54 किलोमीटर का। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य MP यानी मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। और वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य सबसे अधिक वृद्धि हुआ है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल का है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है भी 85.41%, दूसरा अरुणाचल 79.63, तीसरा मेघालय 76.33%। भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है और भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं में क्या होगा? तो भारत एवं विश्व। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। और भारत क्या होगा इसमें? तो भारत का स्थान दूसरा नंबर। और भारत में कौन टॉप पर है? तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में टॉप पर चीन है, भारत का रैंक इसमें भी दूसरा है। और भारत में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका टॉप पर है और भारत का कर्नाटक फेमस है। दलहन में भारत टॉप पर है और भारत का राज्य मध्य प्रदेश 1 नंबर है। मूंगफली के उत्पादन में चीन नंबर 1 है और भारत में गुजरात नंबर 1 है। गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील 1 नंबर और भारत का उत्तर प्रदेश 1 नंबर यानी भारत दूसरे स्थान पर है। जूट में भारत 1 नंबर और भारत में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। तंबाकू में चीन नंबर 1 है, भारत का स्थान दूसरा है और इसमें भारत में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड नंबर 1 है और भारत का केरल 1 नंबर है। भारत में कॉफ़ी में ब्राज़ील 1 नंबर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भारत का कर्नाटक इसके लिए फेमस है। सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है और भारत का कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका और भारत का महाराष्ट्र। इसी तरह कपास के उत्पादन में चीन नंबर 1 है और भारत का गुजरात नंबर 1 है। आलू में चीन नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर रह जाता है, भारत का यूपी नंबर 1 है। प्याज में चीन 1 नंबर, भारत का महाराष्ट्र 1 नंबर। चाय में चीन टॉपर है और भारत का असम 1 नंबर है।
सोयाबीन में अमेरिका टॉप पर है और भारत का एमपी भारत में टॉप है। दाल में भारत है 1 नंबर और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश। दूध में भारत से टॉप पर है और भारत का राज्य यूपी 1 नंबर। प्रमुख खनिज उत्पादन में क्या होगा, भारत एवं विश्व। तो कोयला दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन का और भारत में झारखंड। हीरा में रूस और भारत में एमपी। तांबा में दुनिया में चिली, भारत में एमपी। लौह अयस्क में दुनिया में चीन, भारत में ओडिशा। चांदी में दुनिया में 1 नंबर मैक्सिको है और भारत में राजस्थान है। इसी तरह से कच्चा तेल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादक अमेरिका है और भारत में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस में भी नंबर 1 अमेरिका और भारत में असम। बॉक्साइड में दुनिया में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया और भारत में ओडिशा उत्पादित करता है। मैग्नीज अयस्क में दुनिया में नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। सोना में सबसे ज़्यादा उत्पादन दुनिया में चीन, भारत में कर्नाटक। अभ्रक में भी नंबर 1 चीन पर, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में और भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन में दुनिया में नंबर 1 चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम में दुनिया में नंबर 1 चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। निकेल में दुनिया में सबसे ज़्यादा निकेल का उत्पादन कनाडा में और भारत में ओडिशा में। क्रोमाइड में सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका और भारत का ओडिशा इसके लिए प्रमुख केंद्र है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। अब देखिए भारत के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का नेम प्लेट हटाकर नीति आयोग का नेम प्लेट लगा दिया गया। बस इतना ही याद कीजिए। और इसका मुख्यालय वहीं योजना आयोग का मुख्यालय यानी नई दिल्ली। सेबी, तो इसका मुख्यालय मुंबई में और स्थापना 1992 की बात है। इरिडा, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1999 में। ट्राई, तो इसकी स्थापना होती है 1997 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी तरह नाबार्ड, तो यह स्थापना 1982 की बात है और मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी, स्थापना 1990 में है और मुख्यालय लखनऊ में है। इसी तरह से एनएसई, ये तो मुंबई में ही है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात है। बीएसई, तो इसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना है और मुख्यालय मुंबई में है। एनएचबी, इसकी स्थापना 1988 में और मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। एक्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह मुंबई में है। तो एक्जिम बैंक 1 जनवरी 1982 और नाबार्ड, यहाँ देखिए नाबार्ड इससे बाद में है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, याद कर लीजिए। LIC, यह 1 सितंबर 1956 को इसका गठन हुआ, यानी स्थापना किया गया, मुख्यालय मुंबई में है। इसरो, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका स्थापना याद कर लीजिए 15 अगस्त 1969 को। बार्क, 3 जनवरी 1954 को यह स्थापित किया गया था बार्क, और मुख्यालय कहाँ है मुंबई में है। DRDO, इसका स्थापना 1958 में किया गया और यह नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय UIDAI यानी आधार कार्ड बनाने वाली संस्था, जिसका इसकी स्थापना 2009 की बात है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 आज़ादी से पहले किया ही है और मुख्यालय मुंबई में है। फिक्की, तो फिक्की की स्थापना 1927 की बात है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ़को, स्थापना 1967, मुख्यालय नई दिल्ली। एसोचैम, इसका स्थापना 1921, यानी BCCI से पहले से ही एसोचैम है और मुख्यालय नई दिल्ली, यानी BCCI से पहले फिक्की भी है और एसोचैम भी है। कुछ फुल फॉर्म में देख लेते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी, और यह काम क्या करेगा, जितने भी शेयर बाजार हैं स्टॉक एक्सचेंज, उसका यह RBI है, इतना याद कीजिए। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही नीति का फुल फॉर्म है, यानी नीति आयोग वाला नीति। IRDAI, तो यह क्या है, इसका मुख्यालय हैदराबाद देखे थे, तो यह इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। फिर ट्राई, तो यह दूरसंचार कंपनियों का नियामक है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और यह किसकी संस्तुति, तो सिरोमन समिति के संस्तुति पर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय लखनऊ में है।
कुछ प्रमुख ऑपरेशन किया गया है, मतलब यह ऑपरेशन मतलब क्या, यह कोरोना काल की बात है। तो देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते। तो यह कोविड-19 से बचने के लिए, निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन मेडागास्कर को भेजा गया था, वहाँ पर तूफान आया था, क्या नाम है उसका, डैना। ऑपरेशन संकल्प, यह भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक का कोड था, मतलब पाकिस्तान में रात में घुसकर 21 सेकंड तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में त्राहिमाम कर दिया था। ऑपरेशन सुदर्शन, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए किया गया, ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन थ्रस्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु, ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु, ऑपरेशन 25। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। इसरो का वर्ष 2018 से 2020 के प्रमुख मिशन, तो याद कीजिए। तो देखते हैं इसरो का वर्ष 2018 से 20 के प्रमुख मिशन, तो GSAT-30, यह तो प्रक्षेपण तो 2020 में किया गया था, ये कोई ना पूछेगा, लेकिन ये GSAT-30 क्या था, यह प्रक्षेपण यान एरियन 5 यानी कहाँ से, तो फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। फ्रेंच गुयाना में कहाँ, तो एरियन 5 कोरू है अंतरिक्ष स्टेशन, उससे छोड़ा गया था। GSAT-30 मिशन उससे संबंधित है। RISAT 2BR1, यह PSLV से संबंधित है। C48 याद कीजिए, PSLV का QL C48। कार्टोसेट यानी यह मैप बनाने वाला मिशन था, तो इसको कब छोड़ा गया, PSLV XL C47 के द्वारा। चंद्रयान 2 याद कर लीजिए, यह 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था और GSLV Mark 3 का इस यान का उपयोग किया गया था। इसी तरह से RISAT 2B, यह इसमें PSLV CA C46 का प्रयोग किया गया। एमीसेट, यह PSLV C45 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। एमीसेट GSAT-31, यह एरियन 5 यानी यह भी फ्रांस के द्वारा छोड़ा गया था, फ्रेंच क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष स्टेशन से। कलामसेट, तो यह PSLV C44 के द्वारा छोड़ा गया था। माइक्रोसेट R, इसी को एसेट के द्वारा उड़ा दिया गया था। तो माइक्रोसेट R, यह PSLV C44 के द्वारा छोड़ा गया। GSAT 7A, यह GSLV मार्क M के सेकेंड का F11 फ्लाइट था। यह GSAT 11, यह एरियन 5 यानी यह भी कोरू से छोड़ा गया। हाइसिस, यह PSLV C43 के द्वारा छोड़ा गया था। GSAT 29, तो यह GSLV Mark 3D2 के द्वारा छोड़ा गया। IRNSS 11, यह PSLV का एक C41 उड़ान था। कार्टोसेट, फिर आ गया सेट मैप वाला, तो यह PSLV C40 था और INSIC, तो यह PSLV C40 के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म देख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी पोलर है ये क्या है, लाइट सैटेलाइट को छोटा छोटा, और जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट व्हीकल इसका पावर ज़्यादा है, यह ज़्यादा भारी उपग्रह को ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। इसरो का आगामी मिशन, तो चंद्रयान 3 संभावित समय 2021 है, यह चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास की जाएगी। गगनयान 2022 में भारतीय दल को मानव को क्या किया जाएगा, तो अंतरिक्ष यान की सहायता से अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। शुक्रयान 1 2023 तक इसका समय है, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना जिम्मेवारी है। मंगलयान 2 लक्ष्य 2024, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यह RISAT 1A एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। निसार, तो यह पहला ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा, निसार जो अमेरिका के सहयोग से। एस्ट्रोसेट 2 मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, यानी एस्ट्रोसेट 1 पहले से वेवलेंथ वेधशाला है, यह दूसरा है भारत का।
कुछ रक्षा उपकरण, तो यहाँ देखिए उपकरण किस देश में विकसित है और काम क्या है इसका। हेलिना विकसित क्या भारत में किया गया, यह टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना ना आ गया, नया आया है सेंट्रल। चिनूक अमेरिकी बोइंग कंपनी है, इसको विकसित करने वाला यह हेलीकॉप्टर है। बराक 8 DRDO व इजराइल के द्वारा विकसित किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज का है। INS वेला यह फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया उपकरण है और क्या है, यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS वेला। राफेल फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा विकसित किया गया यह लड़ाकू विमान है। S-400 रूस द्वारा विकसित किया गया एक उपकरण है, काम क्या करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम है यह। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे 64E यह अमेरिका के द्वारा विकसित किया है तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आगे देखिए भारत के उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो यहाँ देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, एलिजा इम्पे, याद कीजिएगा। और बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862, मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में ही आया था। और इन लोगों का मुख्य न्यायाधीश देख लीजिए, थोड़ा सा याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है। तो कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश कौन है, TBN राधाकृष्णन। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रसाद शाही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित की गई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह। और यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, याद कर लीजिए गीता मित्तल, यह महिला है और कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड देखते हैं। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। तेलंगाना का क्षेत्र क्या है, हैदराबाद, और इसके मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। और आंध्र प्रदेश के इसका मुख्य न्यायालय अमरावती और इसके मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी, ये बहुत चर्चा में है, JK महेश्वरी। राज्यों के राजधानी, राज्यपाल व मुख्यमंत्री थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र। पूर्वोत्तर राज्य, यहीं से एग्जाम में बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर। त्रिपुरा अगरतला। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। असम दिसपुर। मेघालय शिलोंग। सिक्किम गंगटोक। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आता है कि राज्य का जो पूछ देता है कभी कभी डेट बताइए, इसमें से किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ, किसका सबसे बाद में। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पुराना राज्य कौन है आपका, तो सबसे पुराना राज्य इसमें आपका देखिए असम है। यह इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और दूसरा नंबर तो ये नागालैंड है, इसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। 2 नंबर, तीसरे में 1972 में 3 राज्य हैं, कौन कौन, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों का बर्थडे 1972 में ही है। उसको 1972 हो गया। उसके बाद आते हैं 1972 के बाद 1975 में। 1975 में एक राज्य बना था, नाम था उसका सिक्किम। और 75 के बाद सबसे लेटेस्ट कौन कौन है, 2 राज्य 1987 वाले, एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है मिजोरम। आगे देखिए, और राज्यपाल थोड़ा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। त्रिपुरा राज्यपाल रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री बिप्लब देव। नागालैंड राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मणिपुर राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री नागथोम्बम बीरेन सिंह। मिजोरम इनके राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री जोरम थंगा। असम इसके राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा। सिक्किम राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उत्तराखंड के 2 राजधानी, एक देहरादून और गर्मी वाला गैरसैंण। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो बर्थडे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का बर्थडे है 24 जनवरी 1950 को और हरियाणा का 1 नवंबर 1966, पंजाब भी उस समय आएगा।
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और हिमाचल 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं हिमाचल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री तो हर कोई जानता है अमरिंदर सिंह। हरियाणा राज्यपाल सत्यदेव नारायण, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो बिहार की राजधानी पटना है, हर कोई जानता है। सबसे पुराना इसमें किसका बर्थडे है तो बिहार का है। बिहार 1912 को अस्तित्व में आया। स्थापना दिवस 22 मार्च। झारखंड मुख्य राजधानी रांची, स्थापना दिवस 15 नवंबर और साल 2000। पश्चिम बंगाल कोलकाता, अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1936। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीश धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ओडिशा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मध्य भारत में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और दूसरा छत्तीसगढ़, इसका तो छत्तीसगढ़ का रायपुर। इन दोनों का बर्थडे मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार मिला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ राज्यपाल याद कीजिए अनुसुईया उड़के और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजस्थान में तो यह राजस्थान के राजधानी जयपुर और इनका स्थापना 30 मई 1949 को। गुजरात राजधानी गांधीनगर, स्थापना 1 मई 1960 और महाराष्ट्र मुंबई, इसका भी स्थापना दिवस 1 मई 1960। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हिमाचल प्रदेश के हैं। दक्षिण में कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु, स्थापना दिवस 1956। दक्षिण के सबसे पुराना राज्य कौन है? देखिए आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती और इनका स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 को इनके अस्तित्व में आए हुए थे। दूसरे नंबर पर केरल 1956, कर्नाटक 1956 और तमिलनाडु सबसे प्राचीन है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और स्थापना 26 जनवरी 1950 को। गोवा पणजी और स्थापना 30 मई 1960 को हुआ था। आगे देखते हैं। कर्नाटक मुख्यमंत्री बाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा, यानी राज्यपाल बाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा। गोवा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इनको एक्स्ट्रा मिला है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। केरल आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। तमिलनाडु और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री E.K. पलानी स्वामी। आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी। तेलंगाना राज्यपाल डॉक्टर तमिली सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर, यह अस्तित्व में कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को। और राज्यपाल कौन है? यहाँ उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। पहले कौन थे? तो जब इनका क्या नाम था उनका, जो अभी CAG हैं, कमेंट कीजिएगा। लद्दाख राजधानी लेह है, यह भी अस्तित्व 31 अक्टूबर 2019 को आया था। राधा कृष्ण माथुर उप राज्यपाल हैं। दिल्ली की उपराज्यपाल अनिल बैजल। पुदुचेरी उपराज्यपाल किरण बेदी उपराज्यपाल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी हैं। अंडमान व निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ है, यह अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966 को। प्रशासक होता है यहाँ पर कौन है? VP सिंह बदनौर। और दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव, राजधानी दमन को बना दिया गया, अस्तित्व में आया 26 जनवरी 2020 को और यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। लक्षद्वीप कावारती राजधानी है, 1 नवंबर 1956 से अस्तित्व में है, प्रशासक दिनेश्वर शर्मा। अब यहाँ पर क्या है? नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसके बारे में तो हर कोई जानता है, तो आशा करते हैं कि जानते ही हैं, तो कोई बात ना है। अगर मन करे तो इसको आराम से पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। क्लियर है?
तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।